कहते हैं भारत के अंदर में ठगी के रोज नए नए तरीके अपनाए जाते हैं। अगर बात करें जामताड़ा की, इस पे एक फिल्म भी बन चुकी है और जामताड़ा के अंदर में देश के वो तमाम ठग उन लोगों को कॉल किया करते थे जिनसे वो रोज की ठगी करते थे। उसके बाद में अगर देखा जाए तो भारत के अंदर में राजस्थान का जो मेवात इलाका है वहां भी ठगी का बहुत बड़ा रैकेट चल रहा है और इसी रैकेट को पकड़ने के लिए पुलिस हमेशा छापेमारी भी करती है और कईयों को पकड़ा भी है। लेकिन अगर कहें कि अगर ठगी के खेल में पुलिस खुद इन्वॉल्व हो तो शायद आपको जानकर एक आश्चर्य सा होगा। लेकिन जी हाँ, ऐसा ही एक मामला भिलवाड़ा का मामला है जिसके अंदर में पुलिस ने ही पूरी गैंग बना के हनी ट्रैप में फंसा के एक व्यापारी को ऐसा लूटा जिससे कि तकरीबन 2.5 से 3 करोड़ रुपए ऑनलाइन ठगी कर ली। क्योंकि हमारे साथ में है शंभू गुर्जर जी जो लगातार इस पूरे प्रकरण के अंदर पीड़ित है। इनको कई बार ऐसा प्राधित किया गया, इनको ऐसा फंसाया गया पुलिस के द्वारा और धमकियां दी गई, लेकिन फिर भी ये शायद न्याय के भरोसे थे और न्याय पे इनको भरोसा इतना था कि शायद आज वो कोर्ट में जाकर कोर्ट से आदेश लेकर आए और उन पुलिस अधिकारियों के खिलाफ शायद अब कानूनी कार्रवाई का रास्ता खुलता दिखाई दे रहा है। साथ में हमारे शंभू जी है, शंभू जी से बात करेंगे। शंभू जी, बहुत ही संक्षिप्त शब्दों के अंदर बताइएगा क्या आखिर में आपके साथ जो ठगी का जो खेल हुआ ये शुरू कहां से हो? क्योंकि पुलिस का भी आरोप था कि आप शायद अवैध लोडिंग करते हैं डंपरों के माध्यम से या आपके पास अवैध वो है, लेकिन क्योंकि आपने जो पैसा दिया वो पैसा तो आपने ऑनलाइन दिया है, उससे बड़ा तो साक्ष्य कोई हो भी सकता नहीं है। लेकिन ये कहानी कहां से शुरू हुई और कहां पे आके खत्म होगी ये तो हमें नहीं पता, लेकिन ये कहानी का जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो कहां से हुआ, थोड़ा शॉर्ट शब्दों में बताइएगा। मेरा कार्गो का ऑफिस है और मेरा एक्सपोर्ट और इनपुट का काम है। मेरे को डंपर नहीं है जो बजरी जाएगी, मेरा एक्सपोर्ट इनपुट का काम है। अगर मैं कुछ अवैध करता तो कभी परिवाद भी दर्ज होता। आज तक मेरे खिलाफ कोई परिवाद नहीं है। मेरा कमीशन बेस का काम है, जो भी गाड़ियां मार्केट से आती है और जो मैं इनको पेमेंट दिया है वो केवल मेरी मजबूरी ये थी कि मेरी गाड़ियां लेट नहीं हो और ये मेरी गाड़ियों को परेशान करते थे। आपकी गाड़ियां कौन कौन सी थी? बसें चलती थी या ट्रक चलते थे? ट्रक और ट्रेलर, कंटेनर वगैरह जैसे एक्सपोर्ट होते हैं, जहाज में जो कंटेनर जाते हैं वो है मेरा। तो ये उनसे रिलेटेड परेशान करते थे, गाड़ियों की हवा निकाल के ले जाते थे। तो ये मंथली चालू हुई थी 10,000 से, लेकिन ये 10,000 एक ऑफिस के नहीं थे, अलग अलग ऑफिस, 3 ऑफिस के 30,000 हो गए। फिर वहां से शुरू हुई, ये धीरे धीरे बंदी 30,000, 40,000, 50,000 करते 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 1 साल तक खेल चला। लेकिन मैं इतना ज्यादा परेशान हो गया कि मैं दुखी होने के बाद मैंने ऑब्जेक्शन उठाना शुरू किया। तो ये लोग परेशान करते थे तो मैंने इनको ऑनलाइन डालना शुरू कर दिया। मैंने जैसे इनको ऑनलाइन डालना शुरू किया और इनको भनक लग गई थी कि यार अब कुछ होने वाला है, तो ये लोग मेरे को और ज्यादा परेशान करने लगे। तो मैंने इनकी कंप्लेंट की, इनको लाइन हाजिर भी कर दिया था 2 कांस्टेबल को। उसके बाद इन्होंने हनी ट्रैप का केस रचा भीलवाड़ा के जरिए। भीलवाड़ा में एक महिला से संपर्क किया, इनके जानकार एसएचओ थे, उनसे संपर्क करके आपको हनी ट्रैप में फंसाने का अगर प्रयास किया तो आपको कैसे मिलवाया उस महिला से? उस महिला का पहली बार मेरे पास एक मैसेज आया था, हेलो सर मुझे जॉब पर रहना है। मैं बोला क्या करते हो? बोला टीचर है। मैं बोला टीचर है तो उनको जॉब की क्या जरूरत है? तब उन्होंने बोला कोई पार्ट टाइम जॉब हो। मैं बोला ऐसा तो कोई है नहीं। बोला अगर आपका एंकरिंग का काम हो तो मैं म्यूजिक में अगर एंकरिंग भी कर सकती हूँ। तो मैंने बोला मेरा भजन संध्या का काम है, एंकरिंग की मुझे जरूरत नहीं लेडीज की। तो वो बोला कि सर कभी हो तो मुझे बताइएगा। तो ये समझ के मैंने वो नंबर सेव कर लिया। उसके बाद ये स्टार्टिंग हुई, मैं कभी व्हाट्सएप स्टेटस लगाता तो उनके ऊपर वो आता है इनका नाइस वाइस ऐसे मैसेज आते हैं। धीरे धीरे बात करते करते बात आगे बढ़ी। जब तक आपको भनक नहीं लगी कि आपको फंसाया जा रहा है? मैं समझ नहीं पाया कि मुझे फंसाया जा रहा है, क्योंकि ऐसे कई मैसेज आते थे, मैं इतना रिप्लाई देता नहीं था। लेकिन जैसे ही मैंने इनका रिप्लाई देना शुरू हुआ और ये धीरे धीरे एक दिन ये भीलवाड़ा से बैठकर विजयनगर तक खुद आई रोड एज में। फिर शाम को 6 बजे मुझे बोला कि जयपुर जा रही हूँ, लेट ज्यादा हो गई है। यही मैंने सबसे मेरे भविष्य की बहुत बड़ी गलती कर दी। फिर मैं इनके साथ गाड़ी लेके निकल गया घर पर झूठ बोल के। वहां से जयपुर आए, इनकी एक फ्रेंड और है सोन, जो भी एक जिसका नाम लेना अच्छा नहीं है, उसके साथ फिर हनुमानगढ़ गए। हनुमानगढ़ से फिर भीलवाड़ा गए। फिर भीलवाड़ा के बाद हम कई बार होटलों में उधर भी गए। वहां से उदयपुर इन्होंने बुलाया। लास्ट हमारी 25 मार्च को उदयपुर के एक राज होटल है, उस राज होटल में गए। वहां इनके 7-8 महिलाओं का ग्रुप था और सबके अपने अपने बॉयफ्रेंड होटल में थे। उनके सबके आधार कार्ड भी लगे होंगे। वहाँ एक क्लब था, वहाँ भी डांस वांस करके प्रोग्राम करके रात को 12-1 बजे तक साथ आए। पूरे नाइट हम साथ में थे। उसके बाद ये सारा सिस्टम चालू हुआ। फिर इन्होंने मेरे कई स्क्रीनशॉट लिए जो वीडियो कॉलिंग पर बात करते थे।
फिर इन महिलाओं ने क्या किया कि ये जिस स्कूल में पढ़ाने जाती है, प्राइवेट स्कूल है भीलवाड़ा का एक निजी, उस स्कूल में मेरे को बोला कि यार कुछ नाश्ता वास्ता लेके आओ। तो मेरे क्या रिलेटिव की दुकान है, तो मैं वहां से 40 कचौरी लेके आया था। अगर वहां का सीसीटीवी फुटेज आएगा तो वो भी उसमें आएगा। कार्टून लेके जाता था। इन्होंने उसको सबूत बना दिया कि हमको मारने के लिए आया, बल्कि ऐसी कोई बात नहीं थी। ये लोग CDR निकालेंगे तो उसमें भी आ जाएगा सारी चीजें। इसमें क्योंकि ये तो एक हनी ट्रैप का जो मामला था वो तो चलिए एक समझ में आ रहा है, लेकिन पुलिस की भूमिका, जिस प्रकार से 2 कांस्टेबल ने पैसे का जो लेन देन स्टार्ट किया, वो कहाँ तक गया? वो पैसे का जो लेन देन का वो करीब 2,34,00,000 रुपए मेरा अनुमान जो मैंने बताया है, लेकिन उससे ज्यादा ही है, कम नहीं है। लेकिन ये सारा विवाद हुआ उन कांस्टेबल के परिचित SHO थे विजयनगर दिनेश चौधरी और शिवचरण गुर्जर SI। इन्होंने मिलकर महावीर मीणा से संपर्क किया। महावीर मीणा के जरिए ही मेरे से दबाव डालने के लिए कि ये पेमेंट का नाम ना ले, बस यही था इनका विवाद है। इनको पैसा और चाहिए था और मैं देने की स्थिति में नहीं था। इसमें ऐसा आपको कहीं आभास हुआ हो कि आपका कोई कंपटीटर हो जो आपके बिजनेस से कंपटीशन रखता हो, कहीं उसने आपको फंसाने का प्रयास किया हो, पुलिस को सुपारी दी गई हो? सर, मेरी आज तक किसी से कोई दुश्मनी नहीं है। अगर दुश्मनी होती तो आज मेरे ऊपर कोई ना कोई 151 का भी FIR निकाल के बता दें, क्योंकि आसपास के इलाकों में, गाँव में जाएंगे तो मैं कई मंदिरों में, यहाँ मैं छोटा मोटा काम करता रहता था, धार्मिक कार्य में शुरू से रहता था। तो ऐसा तो कुछ है नहीं। केवल इन 2 कांस्टेबल की, मेरी 3 कांस्टेबल की ही मेरी विवाद चल रहा था। इन्होंने ही पूरा गेम खेला शिवचरण से साथ मिलके। उसके बाद ये लोग मुझे अवैध रखा 2 दिन भीलवाड़ा। तीसरे दिन मेरी गिरफ्तारी दिखाई इन्होंने। फिर जेल में जाने के बाद भी, मैं जब जेल में था 5 तारीख से 7 तारीख को जेल हुई थी, 17 तारीख को जमानत हुई। उस बीच 9 तारीख को इन्होंने विजयनगर पुलिस ने डॉक्यूमेंट में मुझे विजयनगर दिखा दिया। वो डॉक्यूमेंट भी लेके आया हूं मैं। तो ये इनका षड्यंत्र आगे से आगे चलता जा रहा है। अब क्योंकि हाई कोर्ट ने भी इसके ऊपर में बहुत सख्त आदेश वगैरह निकाले हैं और शायद SOG के पास जांच जाने वाली है, तो हाई कोर्ट की तरफ से आपको जो आदेश दिए गए, आदेश का मतलब क्योंकि फैसला तो अभी हुआ नहीं है, लेकिन हाई कोर्ट की तरफ से, क्योंकि इसमें बहुत सारे पुलिसकर्मी इन्वॉल्व हैं, तो अब हाई कोर्ट की तरफ से ऐसा क्या दिया गया है? या तो जांच उन्हीं अधिकारी से करवाई जाएगी या कोई नए अधिकारी नियुक्त किए गए हैं इसमें? ये सर कल 23 तारीख, परसों 23 तारीख है। 23 तारीख को डिसीजन का पता लगेगा। लेकिन हमें जहां तक उम्मीद है, वहां तक SOG अगर जांच नहीं कर रही तो हमारी जांच कौन करेंगे? क्योंकि बड़ी एजेंसी, पुलिस पर तो भरोसा नहीं है। क्योंकि जिस ब्यावर पुलिस के ऊपर आरोप है, वही पुलिस कैसे कार्रवाई करेगी? जो पैसे लेने वाले वो अपने ऊपर कैसे जांच करेंगे? तो उन पर तो भरोसा नहीं है। हालांकि हमने अपील में CBI का नाम भी लिया है, तो वो हाईकोर्ट डिसाइड करेगी 23 तारीख को। अच्छा, क्योंकि अब मामला कोर्ट के अंदर में है, सोमवार को आपकी सुनवाई है। अब क्योंकि पीड़ित पक्ष की तरफ से, जैसा कि आपने बताया कि वो वापस दबाव बना रहे हैं जान, तो आपने क्या कोर्ट से अपनी सुरक्षा की गुहार लगाई है? मैंने सुरक्षा की गुहार भी लगाई है। भगवान चाहे तो परसों तक मुझे ये भी मिल जाएगा। लेकिन उसमें सबसे बड़ी दिक्कत तो मुझे ये आ रही है कि ये लोग मेरे परिवार, फैमिली, जानकार लोगों के पास जाके दबाव डाल रहे हैं और अपने, हमारे जो समाज के लोग हैं उनके बीच में जाके गलत अफवाह फैला रहे हैं कि नहीं ऐसा कुछ पैसा नहीं है। बल्कि जो है वो सबके सामने कोर्ट ने मेरा प्रशिक्षण किया, उसके बाद ही संज्ञान लिया। एक तरह से अपन ये कह सकते हैं कि जो देश के अंदर में ऑनलाइन ठगी जो हो रही है, उससे बड़ी ठगी तो आपके साथ हो गई पुलिस के द्वारा। जो महिलाओं को बचाने के लिए पुलिस ने पूरा गेम खेला है। ये पुलिस चाह रही कि ये महिलाएं बच जाए। अगर ये महिलाओं का, अगर 1-2 का भी गिरफ्तारी हो गया ना, सारे राज सामने आ जाएंगे। ये महिलाओं को हर तरह से कोशिश कर रही है बचाने की। इसलिए ये पॉलिटिशियन में अपने लोगों को तैयार कर रहे हैं कि यार इनको कैसे अफवाह फैलाओ, मामला दब जाए। लेकिन मैं पीछे नहीं हटने वाला। क्योंकि आज आप बीजेपी कार्यालय भी आए और आपने कई लोगों से मुलाकात भी की है, तो क्या लगता है कि आपको आश्वासन दिया गया है निष्पक्ष जांच का? सबने एक ही बात बोली कि इसमें जांच करेंगे कैसे। अभी तक मेरी जिन लोगों से मुलाकात हुई, सबने मेरे को एक ही बात बोली कि वो आपके खिलाफ गलत अफवाह फैला रहे हैं। बोला जांच तो करेंगे, लेकिन पुलिस जांच नहीं कर सकती। वो SOG के ऊपर या बड़ी एजेंसी के ऊपर ही डिपेंड है। तो एक तरह से अगर ये कह सकते हैं कि मुख्यमंत्री जहां, और मुख्यमंत्री का जो मंत्रिमंडल है वो 0 टॉलरेंस की नीति की बात करता है, लेकिन आपके साथ जो हुआ है, जो पुलिस ने आपके साथ किया है, तो एक तरह से कह सकते हैं जब रक्षक ही अगर भक्षक बन जाए तो आम आदमी सुरक्षित नहीं है। मैं सर CM ऑफिस से जन सुनवाई में भी जा चुका हूँ। उसके अलावा मैंने रजिस्टर्ड ED द्वारा 30 से 40 परिवार मैंने हर अधिकारी को दे दिए। जहां मैं जा सकता, DGP ऑफिस तक मैं जा चुका हूँ। लेकिन ये मामले को दबाने की कोशिश में है, क्योंकि मेन मामला है महिलाओं वाला। क्योंकि उस महिलाओं के चक्कर में कई अफसर,
कई पॉलिटिशियन के लोग भी हैं, तो वो इसलिए दबाने की कोशिश कर रहे हैं, केवल एक ही प्रेशर डाल रहे हैं, कंप्रोमाइज कर लो। तो ये है शंभू सिंह गुर्जर, जो भिलवाड़ा और ब्यावर के अंदर अपना व्यापार करते हैं, और ये पिछले कई दिनों से पुलिस से तो पीड़ित थे ही, कई नेताओं से भी मिले, लेकिन इनको कहीं ना कहीं न्याय की उम्मीद दिखाई नहीं दी, और लास्ट में इन्होंने कोर्ट का सहारा लिया, और कोर्ट ने खुद स्वयं इनकी जो परिवार था उसे लेने के बाद में एसओजी जांच की रिपोर्ट की, और लेकिन इनका मानना है कि एसओजी जांच अगर नहीं करती है तो कम से कम कोई एसआईटी या सीबीआई जांच करे, जिससे कि निष्पक्ष, क्योंकि एक बहुत बड़ा खेल जो पुलिस के द्वारा रचा गया है वो अपने आप में दिखने वाला है, क्योंकि जो पुलिस ठगी के मुलजिमों को पकड़ने का काम करती है, अगर वही ठगी करने लग जाए तो शायद आम आदमी पुलिस के द्वारा भी सुरक्षित नहीं है। ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि इनको न्याय मिलेगा या नहीं मिलेगा, लेकिन आज ये लगातार जो है नेताओं से और मुख्यमंत्री से मिल रहे हैं और न्याय की गुहार लगा रहे हैं, अपनी जान बचाने के लिए सरकार से निवेदन कर रहे हैं। कैमरामैन घनश्याम के साथ मनोज शर्मा, न्यूज वॉच भारत, जयपुर।